गुड मॉर्निंग, राधे राधे। हैप्पी जन्माष्टमी। सभी को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। और आज है जन्माष्टमी, सारा काम हमारा हो चुका है और मैं भी नहा धोकर आ चुकी हूँ। और अब मैं करूँगी अपने लड्डू गोपाल जी और युगल सरकार को रेडी, क्योंकि आज है जन्माष्टमी और बहुत सुंदर सा श्रृंगार करेंगे अपने युगल सरकार जी का और राधा रानी का, लड्डू गोपाल जी का। और सारा जो है किस तरीके से आज का रूटीन रहेगा वो मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में। और चलते हैं आगे, क्या करना है अब। चलो चलते हैं पहले मंदिर की तरफ। और तो यहाँ पर सबसे पहले उठा दिया हमने अपने लड्डू जी को। और यहाँ पर छोटे वाले लड्डू गोपाल जी मेरे फिर से सो गए और मैंने सबको बोला राधे राधे और लड्डू को बोला हैप्पी बर्थडे। तो यहाँ पर माता रानी को भी मैंने जगा दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर बना रही हूँ पंचामृत। तो यहाँ पर मैंने दूध दही इस कटोरी में थोड़ा थोड़ा सा ले लिया था। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी गंगा जल। और गंगा जल डालने के बाद इसमें थोड़ा सा शहद भी डालेंगे और यह है तुलसी दल। तो ये रेडी हो गया है हमारा पंचामृत। और इसके बाद मैं अब स्नान करवाऊंगी लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि आज है इनका बर्थडे। तो अच्छे से इनको बहुत ही अच्छे तरीके से स्नान करवाएंगे, फिर न्यू ड्रेस पहनाएंगे। और ये राखी आप देख सकते हो, ये मैंने इनको रक्षाबंधन में बांधी थी, तो ये भी आज खुल जाएंगी। यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी को इसमें बैठा दिया और इसके बाद अब मैं करा दूँगी इनको स्नान। तो ये मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से और उसके बाद मैं इनको नहला रही हूँ। तो थोड़ा सा मैंने ये पंचामृत लड्डू गोपाल जी के ऊपर डाल दिया है और उसके बाद मैं बिल्कुल शुद्ध जल जो है इनके ऊपर डालूँगी। और उसके बाद मैं थोड़ा सा इनको ऐसे प्यार से थोड़ा सा मतलब कर दूँगी, ताकि इनका चंदन वगैरह जो होता है वो हट जाए। और ये नहा चुके हैं। और इसके बाद अब यहाँ पर मैं जो है आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं आज पूरे दिन क्या करूँगी, क्या रूटीन रहेगा, क्या ड्रेस पहनाई जाएंगी, सुबह की कौन सी ड्रेस रहेगी, शाम की कौन सी ड्रेस रहेगी, और क्या क्या डेकोरेशन मैं करूँगी। आज ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत ही करूँगी, लेकिन सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं दिखाऊँगी किस तरीके से क्या है। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं ज्वेलरी और ड्रेस। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगी अब ज्वेलरी और ड्रेस इनकी। तो ये है सबसे छोटे वाले लड्डू गोपाल जी की ड्रेस। तो ये एक ड्रेस है जो नैना दीदी की सासू मोम ने बनाई थी अपने हाथों से, और ये उनके सिंगारे में आई हैं सारी चीज़ें जो मैं अब आपको दिखाऊंगी। तो ये बड़ी सुंदर सी ड्रेस है, येलो कलर की, और रेड कलर का इन्होंने इस पर गोटा लगाया था। और इसके बाद ये है हमारी राधा रानी जी की ड्रेस। ये ड्रेस लिटरली इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, बहुत ही अच्छी लगी मुझे ये ड्रेस। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस, और इस पर आप देख सकते हो दोनों साइड मोर बन रहे हैं, एक इस साइड और एक उस साइड। तो यहाँ पर ये ड्रेस भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। उसके बाद ये है माला, और ये हैं इनके कंगन चूड़ी। और ये भी उन्होंने कई जोड़ी, मतलब कंगन चूड़ी जो भी आप बोलते हैं, वटेवर जो भी है, मतलब वो हैं ये। और इसमें घुंघरू लगे थे, ये भी बहुत प्यारी थी, घुंघरू की वजह से ये सबसे डिफरेंट लग रही थी। और ये माला नैना दीदी बना कर गई थी हमारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी के लिए। और ये वाली माला भी। और इसके बाद यहाँ पर ये एक सुंदर सी माला, ये सारी मालाएं उन्होंने ही भेजी थी। ये एक और चूड़ियाँ थी बड़ी सुंदर सी, और ये भी चूड़ियाँ थी बहुत सुंदर सी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मतलब मेरी जो नैना दीदी की मदर इन लॉ है उन्होंने भेजी थी बड़ी सुंदर सी। और ये एक माला भेजी थी, उन्होंने बोला था कि मतलब पहना देना। तो मैंने डिसाइड किया है कि युगल सरकार जी को मतलब हाथों में डालते हैं ना जो माला, उसी में मतलब जो हमारी तुलसी वाली माला उसे हटा के ये वाली मैं आज उनके हाथों में डाल दूँगी, ये वाली माला। और इसके बाद ये थे इनके छोटे छोटे प्यारे प्यारे से निक्कर दो। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने भेजी हैं। थैंक यू मौसी जी, आपने इतनी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी पोशाकें और श्रृंगार भेजा। और ये राधा रानी की ड्रेस मुझे बहुत ही अच्छी लगी, तो आपको बहुत 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 थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर सुंदर सी ड्रेस के लिए और सारी चीज़ों के लिए। कृष्ण भगवान और राधा रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। और
इसके बाद यहाँ पर जो है हम आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पूरा अभी का कलेक्शन जो भी है। इसको मैं अभी नहलाकर पहना दूँगी ये वाली ड्रेस। अब ये हैं शाम की पूजा के लिए ड्रेस जो हम शाम को पहनेंगे। तो ये हो गई रेड वाली ड्रेस लड्डू गोपाल और राधा रानी जी की। ये हम शाम की पूजा के लिए उनको दोपहर के बाद मतलब 4 या 5 बजे करीब मैं उनको रेडी कर दूँगी। और ये है हमारी माता रानी की ड्रेस जो मैंने कल ही बनाई थी। और ये है हमारी राधा रानी जो हमारी युगल सरकार वाले राधा रानी है ना, उनके लिए लहंगा बहुत सुंदर था। इसमें मैंने रेड कलर की लेस लगाई है, इसमें मोती वाली नहीं लगाई मैंने। और ये हमारे कानूड़े का पटका बोलते हैं जिसे, वो है। और ये उनकी स्कर्ट जो धोती के ऊपर पहनी जाती है ना, वो है ये रही सुंदर सी। तो मैंने सारी चीज़ें कल ही रेडी की क्योंकि स्कूल भी होता है और ट्यूशन भी होता है, घर का काम भी होता है, तो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो फिर कल संडे था तो फटाफट काम करने के बाद मैंने यही मतलब कर लिया, पहले ड्रेस वाला काम जो था यही निपटा दिया। और जो भी चीज़ें मतलब करनी थी, मुझे प्रिपरेशन करनी थी, वो कर ली। उसके बाद चलो अब यहाँ पर हम अपने लड्डू गोपाल, और ये एक माला जो बहुत ही सुंदर थी, मैं सोच रही हूँ कि इसको रेड वाली ड्रेस के साथ पहना दूँ। ये बहुत सारी मालाएं हैं मेरे पास और इन ड्रेस से जो भी मैच होगी वो मतलब मैं मिक्स एंड मैच करके पहना दूँगी इनको। और यहाँ पर ये बॉक्स आप देख सकते हो, इसमें पूरा जो है इनका ही ज्वेलरी बॉक्स है ये। और ये पिछली बार जन्माष्टमी को मैं लेकर आई थी, काफ़ी एक्सपेंसिव थी ये वाली जो मतलब ज्वेलरी थी। येलो कलर की ड्रेस मैंने इनको पहनाई थी पिछले साल, लेकिन ये एक्सपेंसिव होने के साथ साथ काफ़ी क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छी थी क्योंकि इसका अभी तक भी कोई भी मतलब कहीं से भी ख़राब नहीं, ना तो इसका कलर गया और ना ही इसके मोती वगैरह जैसे ख़राब हो जाते, कुछ भी नहीं, जैसी थी वैसी के वैसे ही हैं। तो मतलब चीज़ महंगी थी लेकिन बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हैं ये। तो और ये थे इसके साथ चोकर वाले सेट, ये भी लेके आई थी मैं राधा रानी के लिए चोकर वाले सेट। और इसके लिए मैं अलग से किसी दिन एक वीडियो अपलोड करूँगी इनकी सारी ज्वेलरी का। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को नहला दिया, अब इनको हम पहनाएंगे इनके न्यू ड्रेसेस। तो ये यहाँ पर मैंने अच्छे से कैमरे को सेट कर लिया ताकि अच्छे से दिख जाए सब। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इनको पहना दूँगी इनका न्यू निक्कर, और उसके बाद ये पहनेंगे अपनी नई वाली सुंदर सी ड्रेस। और यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल जी रेडी हो रहे हैं क्योंकि आज तो कान्हा का बर्थडे है, तो कान्हा का बहुत अच्छे से तैयार होना ज़रूरी है। तो कान्हा बड़े ही खुश होकर रेडी हो रहा था और यहाँ पे मैं उनको रेडी कर रही थी। और सब रेडी होंगे आज, राधा रानी, युगल सरकार। और इसके बाद देखो इस तरीके से मैंने लड्डू गोपाल जी को ड्रेस पहना दी और बड़े ही अभी से ही बड़े सुंदर से लगने लगे। अभी तो पूरा श्रृंगार होगा लड्डू गोपाल जी का। तो यहाँ पे मैंने इनको इस तरीके से जो है ड्रेस पहना दी और अच्छे से पिन वगैरह भी लगा दी ताकि मतलब निकले ना ड्रेस। और मैं देख रही थी सारी चीज़ों को चेक करके कि मतलब ठीक है या नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है पिन खुले हुए रह जाते हैं तो वो लगने का भी डर रहता है, तो वही मैं चेक कर रही थी। और इसके बाद यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल जी ने पहन ली अपनी ड्रेस और उसके बाद हमारे लड्डू जी पहनेंगे अपने न्यू वाले बेंगल्स, है ना। तो यहाँ पर श्रृंगार हो रहा है हमारे लड्डू जी का। और राधा रानी को भी मैंने ड्रेस पहना दी थी, साइड में आप देख सकते हो राधा रानी भी बैठी हुई हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर इनको अब पहनाऊँगी इनका चोकर सेट जो नैना दीदी ने बनाया था, बड़ा ही सुंदर सा सेट है ये। तो यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल जी पहन लेंगे अपना चोकर सेट। और इस तरीके से मैंने इसमें पीछे से मतलब अच्छे से इसको बांध दिया है। और अब हम इनको लगाएंगे इनके केश। राधा रानी को भी चोकर पहना दिया मैंने। और एक माला और पहनाई है मैंने लड्डू गोपाल जी को सुंदर सी।
अब इसके बाद हम कराएंगे युगल सरकार को स्नान, और इनके जो भी वस्त्र हैं उनको हम रिमूव कर देंगे और इनको भी अच्छे से नहला देंगे। उसके बाद हमने राधा रानी को भी स्नान कराने के बाद कर रहे हैं इनका श्रृंगार। तो मैंने इनको ड्रेस पहना दी थी और उसके बाद मैं इनको पहना रही हूँ इनकी माला, और ये है इनकी बड़ी वाली माला। और इसके बाद अब मैं मंदिर की थोड़ी सी जो है डेकोरेशन और थोड़ी सी क्लीनिंग कर लूँगी। यहाँ पे थीम के अकॉर्डिंग मोर पंख तो रखे हुए हैं और 2 मोर भी मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। 1 मिनट में लाइट ऑन कर लेती हूँ क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये मोर पंख रखे हैं, ये 2 मोर मैंने रखे हुए हैं बड़े सुंदर से। तो यहाँ पर 2 मोर भी रखे हुए हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, बस मैं 1-2 बेल वगैरह लगा दूँगी यहाँ पर। तो ये रही वो बेल जिससे मैं थोड़ा सा मंदिर को डेकोरेट कर लूँगी। और इसके बाद जो भी मतलब देखो युगल सरकार भी मैंने रेडी कर दी हैं और उसके बाद हम करेंगे पूजा। तो यहाँ फटाफट से मैं देख रही थी किस चीज़ को कैसे लगाऊँ। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से जो है इस बेल को लगाया। क्योंकि सारी चीज़ों का एकदम ठीक से होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद पूजा वूजा करने के बाद यहाँ पर हम ले रहे हैं दोपहर में फलाहार। इसमें ले लिया हमने दूध और ये लड्डू बनाए थे नानी ने, तो ये हमने खा लिए। और बाकी फ्रूट वगैरह खाने का तो कुछ मन किया नहीं, तो यही हमने खा लिए। और इसके बाद लड्डू गोपाल हमारे रेडी थे ये दोपहर की पूजा के लिए जो हमने रेडी करा था। अब हम करेंगे इनको शाम की पूजा के लिए रेडी। तो यहाँ पर मैं इनके जो दोपहर वाली ड्रेस और ज्वेलरी है उसको रिमूव कर दूँगी और उसके बाद मैं इनको पहनाऊँगी इनकी रेड वाली ड्रेस। बहुत ही सुंदर सारी सी रेड वाली ड्रेस पहना दूँगी मैं इनको, ताकि ये भी सुंदर से दिखें। तो अब यहाँ पर फाइनली सब रेडी हो गया और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी आज जो मैंने थोड़ी बहुत डेकोरेशन की थी। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैंने ये फूल माला लगा दी थी बस, और बाहर थोड़ा सा जो हम
करते हैं बेसिक चीज़ें वो कर दी। और यहाँ पर भी मैंने ये 2 मालाएँ लगा दी। उसके बाद यहाँ पर मैंने बालकनी में लगा दिया झूला, क्योंकि यहाँ पर हमने 2-3 पाइप लगवाए हुए हैं बेल के लिए, मनी प्लांट की बेल के लिए, तो इसी पर मैंने ये झूला लगा दिया। उसके बाद ये देख सकते हैं आप लड्डू गोपाल जी और राधा रानी का फाइनल लुक, तो बड़े ही सुंदर से लग रहे हैं ये। कमेंट में आप भी बताना कैसे लगे आपको और कैसी लगी इनकी ड्रेस, श्रृंगार कैसा लगा। और युगल सरदार भी हमारे रेडी हैं, तो कमेंट में ज़रूर से बताना कि कैसा आपको इनका श्रृंगार लगा, ड्रेस कैसी लगी, सारी चीज़ें। और डेकोरेशन तो मैंने बस बेसिक सी ही की है। और यहाँ पर माता रानी और बाबा सबके आप दर्शन कर लीजिए। और मैंने ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से की। मेरी ग्लू गन ख़राब हो गई थी, तो मैं मुकुट नहीं बना पाई इनके लिए, तो मैंने ऐसी पगड़ी बना दी। उसके बाद रात हो चुकी है और यहाँ पर देख सकते हैं आप भोग हमारा रेडी हो चुका है, जिसमें है आप हमने बनाया घिया की लौज, कचौड़ी, पूरी, और ये है माखन मिश्री, ये है पंचामृत, और ये है रायता, और ये है अरवी की सब्ज़ी। अरवी की सब्ज़ी हमारे यहाँ ज़रूर बनती है। और ये मिली है इनको स्माइली वाली बॉल कीर्तन में से। और छोटे वाले लड्डू गोपाल को कार मिली है, तो मैंने इनको ही दे दी कि चलो भैया आप भी खेल ही लो। और उसके बाद यहाँ पर चंदा मामा आ चुके हैं, और हमने सबसे पहले पूजा अर्चना करने के बाद इनको झूला झुला दिया। बड़ा ही सुंदर सा झूला लग रहा था और बहुत ही अच्छे से झूल भी रहे थे ये सब। तो यहाँ पर पूजा करने के बाद अब हम खोलेंगे अपना व्रत। तो यहाँ पर बज चुके हैं 12:50 हो रहे हैं, और यहाँ पर हम अब खाना खाएंगे, क्योंकि पूजा वूजा की हर चीज़ की तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पर हमारा खाना रेडी था और हम खाएंगे खाना, अपना भोजन, अपना व्रत खोल लेंगे। और इसके बाद खाना खाने के बाद अब बज चुके हैं लगभग 1:10 हो रहे थे, आई थिंक 1:10 ही हो रहे थे। और इसके बाद यहाँ पर हम जो चीज़ें मैंने की थी वो उनको अभी रिमूव करूँगी, क्योंकि मैं भी स्कूल जाऊँगी और मम्मी भी। मैंने थोड़ा सा सोचा चलो इनको झुला देती हूँ, क्योंकि बड़ा ही अच्छा लग रहा था इनको झुलाने में। तो मैं आपको राधा रानी का श्रृंगार दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने इनको बिठा दिया यहाँ पर थोड़ा सा झुलाने के बाद। और उसके बाद यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल जी का भी आपको श्रृंगार थोड़ा मतलब करीब से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ऐसे लग रहे थे हमारे लड्डू गोपाल, बड़े सुंदर से, बड़ा सुंदर सा श्रृंगार हुआ था इनका। और सारी चीज़ें रिमूव करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं भी स्कूल जाऊँगी और फिर मम्मी भी जॉब पे जाएंगी, तो मतलब नहीं हो पाती इतनी सारी चीज़ें मॉर्निंग में करना, है ना। तो क्योंकि सुबह वैसे भी लेट सोएंगे, तो सुबह को फिर उठना भी होता है जल्दी, तो थोड़ा सा काम अभी करके सोएंगे तो हमारे लिए ही ठीक रहेगा, है ना। तो उसके बाद यहाँ पर मैं इनका झूला जो है वो रिमूव कर दूँगी। और इसके बाद यहाँ पर जो भी चीज़ें मैंने थोड़ी बहुत बेसिक की थी उनको रिमूव कर दूँगी। और इसके बाद हम सब सो जाएंगे, लड्डू गोपाल जी को हैप्पी बर्थडे बोल के अगेन। और क्योंकि देखो सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, और आपको सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलना हो तो आपको थोड़ी सी मेहनत भी करनी होती है। तो यहाँ पर मैं इसी तरीके से अपना सारा काम कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को हटा दिया है। तो आप भी कमेंट में बताना आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और लड्डू गोपाल जी की ड्रेस और श्रृंगार के बारे में आप कमेंट ज़रूर करना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपकी जो मतलब कमेंट होते हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें कर लूँगी। चलिए, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, राधे राधे।